बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम कहते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। माय नेम इज यूनुस खान और मैं बहुत अमीर हूँ। वाह, थोड़ा पैसा हमें भी दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। क्या करें जी, आजकल का दौर ऐसे ही चल रहा है। तो ये आप महंगाई चीनी चपटी इतनी पे हो गई। करेंगी? नहीं नहीं, आपसे मांग रहे हैं ना। तो फिर हमारे तब कायद मांगते हैं अमेरिका से, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है? वैसे कौन सी कुर्सी मिल गई आपको जो आप अमीर हो गए? देखें, कुर्सी मांगने नहीं आए, मजबूर है हम। जी ये जरूरी है, ये क्लियर कर दिया करें आवाम को कि देखें, भीख मांगना और मजबूरी में भीख मांगना दो डिफरेंट चीजें, फर्क है। एक थिन लाइन है, वो है मजबूरी। मेरे पास पैसा है, अमीर है, फिर भी मैं अपनी आवाम के लिए अमेरिका के आगे हाथ फैला रहा हूँ। आप क्रेडिट दें, कितना हम्बल इंसान है, आवाम के लिए झुक रहा है, खुद अमीर माशाल्लाह। मैंने ये क्यों कहा जी? क्यों? मुझे क्यों पता, मैं तो ऐसी बातें बोल देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इतने अमीर हैं कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी जो जितनी भी वेल्थ है, नेट एसेट्स है, उसका 1% या 2% आप कहें मैं हुकूमत को डोनेट करता हूँ कि चलो यार इकोनॉमी स्टेबल करें। क्या मरहबा जी, अगर आपके पास, और माशाल्लाह से सब अमीर हैं, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो, क्या मैं आपको कहता हूँ 100 करोड़ के नेट एसेट्स हैं, ठीक है, 100 करोड़, 1 अरब के नेट एसेट्स हैं, या 1 करोड़ के या 10 करोड़ के, जो भी है, करोड़ों में बात हो रही है हमारी। बातें हमारी करोड़ों की हैं, लेकिन दुकान हमारी पकौड़ों की है। आप बताइए, क्या आप 1-2% देंगे? हुकूमत को नहीं दूंगी, खुद से डोनेट कर दूंगी अवाम में, हुकूमत को नहीं दूंगी, सॉरी। वाह, क्योंकि वो खा जाएंगे। तो मैं आवाम नहीं खाएगी क्या? आवाम क्या सुने, कमेटी डाली आपने? अवाम टैक्स पे करिए, सब कुछ करिए, वो हुकूमत खा रही है, और मैं अगर उनको दे दूंगी तो वो खा जाएंगे। इससे बेहतर है मैं अवाम पे डायरेक्टली लगा दूं ना वो पैसे। नहीं गलत है। अवाम गवर्नमेंट को देंगी, यस और नो? नो। आप बताइए सना जी। मैं हुकूमत को दूंगी, लेकिन हुकूमत को देने के साथ कुछ शराइत रखूंगी जिन पर उनको अमल करना पड़ेगा कि बिल्डिंग आपने पास ये करवा पैसा ली, ये लैंड अपनी जगह गवर्नमेंट लैंड ऐसा तो मैंने यही बिल्कुल नहीं कहा। आपके तो यही नहीं, चॉइसेस होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मैं ये कह रही हूँ कि मैं कुछ शराइत रखूंगी, जैसे? शराइत उस लिहाज से कि अगर मैं आपको पैसा दे रही हूँ तो ये हकीकी लोगों के पास सही हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा, या मैंने जो पैसा दिया है उससे आप सही सरमायाकारी कर रहे हैं या नहीं। देखिए, डोनेशन की बात नहीं हो रही, हुकूमत चंदा नहीं मांग रही, हुकूमत तो मांगती है ना, मजबूर है। हुकूमत कह रही है सब्सिडी देनी है, मैंने पेट्रोल सस्ता करना है, मैंने पेट्रोल सस्ता करना है। क्या आप पैसे देंगी, यस और नो? मैं दूंगी, लेकिन मैं शराइत के साथ, मतलब फ्री में नहीं देंगे? मैं रखूंगी, मुझे भरोसा नहीं है ना। ठीक है, आप बताइए उर्शा जी। मिलके खाएंगे। वो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मिलके खाएंगे। आप आवाम को देंगी, गवर्नमेंट को देंगी और कहेंगी आधा आधा कर लो, आवाम पे ना लगाओ। सब खाएं, सब खाएं, अवाम पे भी लगाएं, अवाम भी खाए, ये कह रही है। मतलब आप देंगी? हाँ, ठीक है। सबको। अली जफर का फेवरेट सॉन्ग बताएं आपकी नजर में, अली जफर का कौन सा फेवरेट गाना है? आपका गाना फेवरेट अली अपना जफर? जाती उनका गाना। उनका गाना। आपने अपने कौन से गाने गाने? 5 एल्बम लॉन्च किए आपने। अली जफर का पसंदीदा गाना और उनका अपना जाती पसंदीदा गाना, दो मुंफरद आपको चीज़ें। अली जफर का कौन सा गाना पसंद है? मुझे आप सोचें, बहुत ज्यादा गाने गाए हैं। बहुत सारे हैं। ये एक जो बताएं। अभी सकाफती गाने गाए हैं, लैला ओ लैला, और ये एक पश्तो गाना बनाया है, जी, वो जी। भी बहुत अच्छा है, एक सिंधी गाना है, वो भी बहुत अच्छा सारे है। पसंद है, बहुत डाई हार्ट फैन। अली जफर आ जाए तो अली, ओह माय गॉड, ये वाला हो ऐसा जाएगा बिल्कुल वो। नहीं है, लेकिन अली जफर नो डाउट अच्छे इंसान। जी आप मुझे बताइए। भी सारे सॉन्ग्स पसंद हैं, और स्पेशली अभी जो एक सॉन्ग आया था उनका, सिंधी वाला, छन्नो की आंख में। नहीं नहीं, सिंधी सिंधी कौन सा? गाना। वो नहीं था, सिंधी सिंधी में भी दूसरा आया था। छन्नो की आंख विच, ये पंजाबी गाना वो पंजाबी है। हाँ, एक उनका जी अभी लेटेस्ट आया, सीटी बजेगी। वो लेटेस्ट नहीं आया है, सीटी बजेगी पहले आया है, 2016 जो एक में अभी आया। सिंधी गाना आया था, जी। बलोची गाना सिंधी था। गाना अभी आया है। जी मैं बता दूं अली जफर का, मजबूर वा आशिक मजबूर वा। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं था, ये भी सिंधी नहीं था। गाना। ये नहीं है, वो दूसरा गाना था कि इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर ये भी जिंदगी- नहीं है। नहीं ये भी है। नहीं। अच्छा आपने सोच लिया। जी। अली जफर के वैसे सारे गाने ही अच्छे हैं, अल्ले लेकिन आजकल अल्ले मुंजा मानूड़ा, ये गाना है सिंधी। देखो मैंने लेकिन सोच लिया। आजकल जो सुनने में ज्यादा आ रहा है वो दिल झूम झूम। यस। हाँ, ये नया वरना- आया, हाँ, ये नया आया। मैं दिल झूम इतना- झूम, आई लाइक इट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी। अली जफर साहब ने कहा है जी। कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी वेल्थ का 5% आप हुकूमत को डोनेट करें ताकि हुकूमत स्टेबल करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सना जी स्टार्टिंग फ्रॉम यू। सही बात है, इतने अमीर अमीर लोग हैं सब, अगर ये हुकूमत को देना शुरू कर ले तो हम बहुत काफी लेकिन अच्छा कर शर्तें सकते रखें। हैं। शराइत तो रखनी आप चाहिए, बताइए। चेक एंड बैलेंस करें। करना चाहिए।
हाँ इतना खाया है, अगर 50% खाया तो 5% लगाने में क्या जा अच्छा, रहा है? खुद नहीं दे रही हैं आप कह रही हैं कि वो दे। क्योंकि मैं तो बेचारी मेहनत करके कमा रही हूँ, वो भी मैं टैक्सेस मेहनत पे कर चुकी वो हूँ मेहनत उसके। करते हैं, वो भी आवाम का हिस्सा है। मैं तो टैक्सेस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उनके पास तो ना टैक्सेस पे करते हैं ना कुछ अलाउंसेस। वैसे आपको पता है ना, अलाउंसेस मिले भी होते, कितनी चीजें तो दे ही नहीं रहे होते। बस छोड़ दें, ये बात की बात है। अब आपने भी अलाउंसेस आएंगे, वो आए, आप बताइए खाएंगे। अली जफर कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस 5% अपनी जो वेल्थ का हिस्सा है डोनेट कर दें देने चाहिए। और मिलके देने खाएं। चाहिए। देने चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताएं अली जफर साहब, आई एम टॉकिंग टू यू, क्या आप रेडी हैं 5% वेल्थ अपना देने के लिए हुकूमत को? इफ यू आर रेडी एंड इफ यू डोनेट देन यू विल बी एबल टू से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को फोर्स करें कि आप भी 5% डालें। ये क्या है? पहला हिस्सा खुद डालें, उसके बाद आप जरा रिक्वेस्ट करें तो मुझे अच्छे भी लगेंगे। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मेरे तो इन्होंने गाना भी गाया, कौन सा? मैं बताता हूँ। आई एम अ रॉक स्टार नटोक मेनू, आई एम अ सुपरस्टार, मुझे रोज होता है प्यार। ही sang दिस फॉर मी, इसके लिरिक्स भी मैंने लिखे हैं। थैंक यू अली जफर भाई, आई लव यू। बट मैं आपको बता दूं, जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपको किसी इदारे ने निकाला है, उसके बाद आपको बुलाया है और आपने कहा कि नहीं मैं ज्यादा पैसे लूंगी? अरे ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। बताइए कितने पैसों की ऑफर आई थी? ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है कि अच्छा, समटाइम्स तो हम ऐसा करते हैं कि जानबूझ के भी हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि आप ना थोड़ा सा धमकी दे दो, क्योंकि आपको पता है कि फिर इसके बाद आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि पहले कुछ मसाइल की वजह से आपकी शराइत नहीं मानी जाती, फिर कहते हैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, फिर दोबारा से बुलाते हैं, फिर हम नहीं कहते कि आपके साथ कंटिन्यू आपने नहीं कर कभी सकते। बोला कि इतने पैसे दो मुझे? हाँ। 10 टाइम ज्यादा बिल्कुल कहा आपने? ये इदारों के साथ ब्लैकमेल किया नहीं, आपने? ब्लैकमेल नहीं किया, ये है पाकिस्तानी अवाम। हक है मेरा। अच्छा, ब्लैकमेल करना नहीं, हाँ। अपनी मुझे पता है कि मेरी क्या क्या वैल्यू है एग्जैक्टली। मैं अगर अपनी खुद प्राइस नहीं लगा सकती, या मैं नहीं कह सकती कि मेरी मेहनत का पैसा आप इतना दे, तो मुझे नहीं लगता कि आप जब तक आप अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे, आप दूसरों के लिए कैसे आवाज उठा सना सकते हैं? कादिर itself is a brand। यस, एग्जैक्टली। आप बताइए मरहबा जी। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने ऐसा शॉपकीपर्स को करते हुए देखा है। वो अक्सर हम शॉप पे जिस तरह जाए वो बड़े डिस्काउंट पे कर देते हैं, लेकिन अब हम कहते हैं अच्छा जी हम मार्केट घूम के आ रहे हैं। जब हम वापस शॉप पे जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी अब तो मैं इतने का ही दूंगा, इससे कम वो डिस्काउंट वाली बात हो गई पुरानी। आपको उल्टा हुआ आपके साथ? आपके साथ ये गेम हो गई? हाँ। आप बताइए। जी यूनिस, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। जैसे मरहबा जी ने एक बात कही है कि आई मीन आप मार्केट जाते हैं तो आपको अगर ये चीज़ पसंद आई है तो आप टिल लगा कर खड़े रहते हैं कि ये जो है वो सस्ती हो जाए किसी भी तरीके से। हालांकि आपके पास उतना बजट होता है, बट आप चाहते हैं कि जी एक के बजाय 2 खरीद लें। नहीं, ये औरतें ही चाहती है। हाँ, लड़कों का होता है कितने का देना है तो दो, ओके अल्लाह हाफिज़, बस। एग्जैक्टली। फिर आगे जाते हैं, आगे वो चीज़ नहीं मिलती और ज़्यादा मजीद जो है वो आपको भागना पड़ता है कि और चीज़ें जो है वो सर्च करनी पड़ती है। फिर घूम फिर के जब वही आते हैं तो उतने ही पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ होती है। वैसे अगर जॉब की बात करें तो जॉब का ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर जॉब से अगर मैंने खुद रिज़ाइन किया है तो खुद कॉल करके बुलाते हैं कि ठीक है आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो कोई और ऑप्शन देख लेते हैं। सैलरी वैलरी बढ़ाने की कोई बात नहीं करते। हाँ, जॉब पे वापस बुलाने का वाकई ऐसा ये तो हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई मैं आप लोग डिमांड नहीं करते होंगे? नहीं, मैंने कहा नहीं आना ही नहीं है। मैंने देखें, मैं तो कहता हूँ काला आदमी जो है ना सीखें, सना जी से सीखें। ब्लैकमेल की बात नहीं की थी मैंने शराइत की बात की। एक ही बात। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने ये आपसे क्यों कहा। क्यों कहा? जॉनी डेप केस जीतने के बाद उनको जो एक उनका कैरेक्टर है फेमस जैक स्पैरो का, उसको वापस बुलाने के लिए, मतलब कि आप वापस आए और ये कैरेक्टर प्ले करें, $301 मिलियन ऑफर किए गए। तालियां होनी चाहिए। लेकिन मैं बताऊं 5-6 साल का तो गैप आ चुका है, क्योंकि बॉडी भी चेंज हो जाती है, कोई बंदा वेट भी पुट ऑन कर लेता है। यही सेम सीन हुआ पाकिस्तान में एक खातून के साथ। उन्होंने अपने शौहर को बोला कि सुनते हो, तो उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं, आगे जी भी था। सुनते हो जी? जी जी सुनते हो जी, और आगे तो कोई रास्ता ही नहीं ना, कोई चॉइस ही नहीं। उसने जी बताइए। बेगम ने कहा कि देखो मैं मोटी नहीं हुई, पिछले 7 साल से मैं वैसी की वैसी हूँ, मैं लग रही हूँ ना कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल। तो शौहर ने कहा कि बिल्कुल, पहले आप लगती थी रेगुलर बोतल की, अब लग रही है आप एक जंबो साइज बोतल की। बीवी फिर भी नहीं मानी। बीवी को गुस्सा आया। बीवी अंदर गई, चेंज करके आई, बोली सुनते हो जी? जी। शौहर ने कहा जी सुनाइए। बीवी ने कहा ये देखे मेरा 7 साल पुराना सूट है, ये अभी तक मुझे फिट है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? शौहर ने कहा खुदा को मान बीबी, ये शॉल है। ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक शॉल वाले ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात कर रहे थे। एक अहम मौजू जो कि अभी जो है वो तमाम तर टीवी चैनल्स पे और तमाम अखबारों में सुर्खियाँ चल रही हैं, वो ये है कि नाराज़ हो गए जी इत्तेहादी और अब कहीं ना कहीं साथ जो है वो डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या होने जा रहा है? क्या इस वाले वज़ीर आज़म के लिए भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला तो नहीं किया जा रहा? तमाम तर इत्तेहादी अब ये बड़े हालात दिन रात दुआएं करें। हालात बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं MQM ने भी जो है, क्योंकि MQM एक बहुत पुरानी साथी है और इत्तेहादी है, MQM के कहीं ना कहीं जो ताल्लुकात है वो नून लीग के साथ कहीं ना कहीं डगमगाते नज़र आ रहे हैं। कभी अच्छे थे ही नहीं, अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ऐसे कैसे बात करें? अगर अच्छे ना होते तो किस तरह से जो है वो साथ देते तहरीक अदम एतमाद में? आई फील के अच्छे नहीं थे। अच्छे तो थे। देखें, ओहदा और इख्तियार जब आपको मिले तो काफ़ी सारी चीज़ें करवा सकता है, लेकिन अभी जो है वो असलम भूतानी साहब की जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और काफ़ी ज़्यादा जो है तमाम तर इत्तेहादियों ने एतराज़ात जो है वो उस वक्त दिखाएं। वज़ीर आज़म से गिला किया, शिकवा किया, वज़ीर आज़म मनाते रहे कि जी मान जाए, ऐसा ना करें, लेकिन इत्तेहादी जी नाराज़ होकर बैठे हैं कि नहीं जी, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो शराइत है, अब अल्लाह जाने कि इनकी क्या अंदर सब खुश हैं, सब खुश हैं। बाहर तो सब खुश ही हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर अंदर जो खिचड़ी पक रही है, कुछ कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही, सुफियान सोर्स कह रही है कि कुछ वजारतें मांगी जा रही हैं जो कि हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही। फिर जी कुछ अहम जो है वो ऐसे ओहदे हैं जो चाहिए इत्तेहादियों को लेकिन नहीं मिल पा रहे वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से, और जो एक पूरा इनका एक PDM चेला है, और आप समझ सकते हैं कि कौन कौन है। आप समझ सकते हैं कौन कौन है। अच्छा, सब इक्वल पार्टी और माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम यूनिटी आई है पाकिस्तान में। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपार्ट फ्रॉम एक पार्टी जो कि अगेंस्ट है, जो मुल्क के बेनिफिट में कोई काम नहीं कर रही, कोलिशन पार्टी जो बनी है PDM, ये बेस्ट है, यूनिटी की एग्जांपल है। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल अग्री करूंगी, लेकिन आपकी जो न्यूज़ है ना उससे मुझे दोबारा वही बात याद आ गई। कौन सी वाली? मतलब शिकार मिलके करते हैं और खाते हैं। बिल्कुल सबको हिस्सा मिलेगा, सबको बात होगी, सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा। होप कर सकते हैं जी उशिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। 18 महीने पिकनिक है, इसको एंजॉय करें। महंगाई भी होगी, फिर आप लोगों को तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलेंगी। देखिए अभी तो सब साथ बैठ के खा रहे हैं ना, लेट सपोज जी एक बकरा है, वो सब बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। ये आपको कुछ महीनों के बाद यही एक दूसरे को जो है एक दूसरे का नवाला खींचते हुए नजर आएंगे। नहीं ऐसा नहीं, इंशाल्लाह यूनिटी रहेगी। अल्लाह बस मेरी ज़ुबान मुबारक करे। जी आप दिन रात नमाजें पढ़ें, ताज्जुद भी मत छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ जी। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल जो है वो मैं आप लोगों से करना चाहूँगी, और आप जो हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। सवाल ये है कि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं अभी, जिस सिमत में पाकिस्तान जा रहा है, इन हालात में आप लोगों को क्या लगता है कि ये इत्तेहादी हमेशा जो है, देखें ओहदे के चक्कर में, जैसे मरबा ने कहा एक बहुत अच्छी बात कि जब खाने के चक्कर में होता है तो अलग अलग हो जाते हैं, नहीं तब साथ हो जाते हैं, शिकार करने के लिए साथ हो जाते हैं, खाते हुए अलग हो जाते हैं। ऐसा ही है, तो जब शिकार करना होता है तो साथ हो जाते हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये इत्तेहादी जो है वो मिलते में नजर आ रहे हैं आप लोगों को, कि कहीं ये मिलकर जो है वापस यूनिटी बनाकर अपनी 2023 में हुकूमत लाएंगे, या ये अलहदा तौर पर जो है वो काम करेंगे? अगर अलग हुए तो बहुत मुश्किल चांसेस हैं। देखिए मेरा जो मानना है या मेरा अपनी ज़ाती जो राय है वो ये है कि फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि अलग होंगे। अच्छा, फ़िलहाल अलग होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तो साथ रहेंगे, लेकिन 2023 के जो इलेक्शन है ना वो सबके चेहरों से नकाब उतार देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन मफाहिमत के बादशाह जरदारी साहब भी अभी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मतलब पीछे के काम तो वही कर रहे हैं ना। नहीं, लेकिन वो इतना कह रहे हैं कि अभी तो 1 साल की हुकूमत थी जी, दे दिया हमने, अब जो 5 साल की आपको याद है मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई थी जी जी देखी याद है आपको? तो बस आप समझ लें कि ये वही है, ठीक है। और आने वाले हमें तो नहीं दिखाई, हम कैसे समझे? नहीं आप देख भी आपको दिखाएंगे, 18 महीने के बाद जरूर दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, देखें जी पाकिस्तान में बनेंगे 100 डैम, GA PDM, ये जो पार्टी है ये हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह, ये रहेगी पार्टी। चलें जी, कोई भी पार्टी रहे मगर जो है वो अवाम का जरूर सोचे। क्यों सोचे? अच्छा क्यों सोचे? वाई, टेल मी वाई। क्यों? अवाम पैसे देती है हमें, टैक्स चोर वो है, बिजली चोर वो है, देते हैं टैक्स, ऐसे कैसे कह सकते हैं? रोड पे सिग्नल्स तोड़ते हैं। जबरदस्ती आप सिग्नल कोई नहीं तोड़ा,
रॉन्ग वे लिया था। वो बड़ा जबरदस्त, अच्छा काम है जी। जबरदस्ती आप लोग हलक से निकालते हैं टैक्स। आपको पता है, जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, हमसे आप पूछते नहीं है कि जी हम टैक्स काटने वाले हैं, हमने आपको कार्ड दिया, पैसे दिया, आपने टैक्स काट के आपने बाकी के पैसे दिए, क्यों तो टैक्स आपने है? हमसे पूछे नहीं है। तो ये रोड, आप अफगानिस्तान जाएं जरा, आपको पता चलेगा हालात कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको रोड तो मिल रही है चलने के लिए, आपके घर में बिजली का वो तो लगा हुआ है ना ब्रेकर, लाइट आए ना आए वो मैटर नहीं करता। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके घर में एक आप गैस का स्टोव है, गैस आए ना आए ये बात की बात है। ये तो आपने सुन वही बात कर दी कि घर में एक शावर लगा हुआ है, पानी आए या ना आए आपको सुकून तो है लेकिन शावर ये लगा। बात की बात है। मेरा सवाल अभी भी तड़प रहा है कि 2023 में अगर ये आप लोगों को कैसा नजर आ रहा है कि ये साथ में होंगे या अलग-अलग होंगे, क्योंकि अगर ये जवाब मिलता है तो एक बहुत अच्छी खबर है जो इसके बाद मैं आपको देने वाली हूँ। मैं इंशाअल्लाह साथ रहेंगे ता इंशाअल्लाह। क़यामत। ठीक है, यूनस ने कहा साथ रहेंगे, मरबा जी कह रही है तारीख गवाह है, पहले भी एक डिक्टेटर को हटाने के लिए दो पार्टी साथ हो गई थी। ठीक है। इलेक्शन का टाइम आया तो ये बैठ गए और उन्होंने फिर एक दूसरे पे ही कीचड़ उछालते रहे। ठीक है, साथ रहेंगे या अलग हो अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन ये जो मेरे पास खबर है उसके बाद शायद आप लोगों को ऐसा लगे कि ये आइंदा जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें भी जो है वो क्या पता ये लोग जो है वो साथ रहे। हो ये रहा है कि जैसे मैंने अपने गुज़िश्ता पहले प्रोग्राम में एक बात कही थी, वो थी IMF के हवाले से कि IMF के साथ ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर नज़र आ रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही और मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया है, उनका इंटरव्यू भी आया जी। मिफ्ता इस्माइल ने ये अपने ट्वीट देखा कि उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात जो है वो IMF के साथ अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो अपनी पहली किस्त रिसीव करेगा, IMF पैसे देगा और ये बहुत सारे अरब होने वाले हैं, यानी कि पैसा आने वाला है। आप लोगों की क्या लगता है कि पिछले दिनों भी इन्होंने ऐसा ही कुछ बोला था लेकिन फिर मुकर गए, फिर कहा कि जी सांस मान नहीं रही है, तो अभी क्या लगता है आपको कि ये क्या होने जा रहा है? लास्ट टाइम कहा था कि 2 अरब आएंगे, हाँ और वो आप लोग कंफ्यूज कर गए थे, आवाम को कंफ्यूज करते, मीडिया वालों की गलती है। अच्छा, वो कह रहे 2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर नहीं आ रहे थे, 2 अरब सऊदी अरब से आ रहे थे, उनका ख्याल करना था, कॉन्सुलेट के लोग थे तो वो 2 अरब थे। अभी जो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अरब आएंगे, तो वो भी मेरे ख्याल से सऊदी अरब, दुबई, ओमान, 3-4 लोग अरब के हैं वो आएंगे। यानी आप ये कुछ कह रहे हैं भी। कि ये जो हुकूमत है वो IMF से डील नहीं बना रही। नहीं, हाँ। वो बना नाकाम हो चुके गई हैं। देखिए ये अरब जो है, गरीब लोग बोलते हैं वी टॉक अबाउट बिलियंस। जब मिफ्ता इस्माइल कहेंगे कि बिलियंस आ रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि IMF से बिलियंस आ रहे हैं। अभी जो है वो अरब है, ओमान से, दुबई से, तीसरा कहाँ से था, हाँ जी शारजा से भी आ रहा है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने तो कह दिया है कि जी अब बहुत जल्द जुलाई में आपको पहली किस्त मिलेगी और ये किस्त जो है वो कुछ अरब पर मुश्तमिल होगी। उसे आपको क्या लगता है, सच में आएगा पैसा या नहीं आएगा? मुश्किल है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 270 का पेट्रोल जैसी टच होगा, आई एम टेलिंग यू, 270 का पेट्रोल टच होगा, एक दिन भी नहीं गुजरेगा और मैं आपको बता रहा हूँ बिलियन डॉलर्स आएंगे। लेकिन ये पेट्रोल के हवाले से आपने बात कही, हकीकत में जुलाई के महीने से दोबारा पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बढ़ने वाली है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या लगता है कि यहाँ के हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं या फिर ये हम पर IMF हुकूमत कर रहा है? इसका जवाब मुझे कौन देगा? जिसका खाएंगे, जिसकी इमदादें लेंगे, जिससे लोन्स लेंगे, जाहिर सी बात है वही हुकूमत करेगा। अच्छा, चाइना से नहीं लिया हमने, सऊदी अरब से नहीं लिया, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि चाइना ने हमें कुछ पैसे 2.3 बिलियन डॉलर्स दिए अभी रिसेंटली हमें। लेकिन उनसे लेने के बाद हम ये नहीं कहते ना कि हम तो फकीर कौम है। तो हम तो नहीं बोल रहे ना, ये उन्होंने, आपने, मैं बताता हूँ, रहने दीजिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब क्या है, क्या है इसका उर्दू का बताइए। मतलब क्या है? यही कि जो है गरीब, भाई। जो फकीर है उसको आप कुछ भी दें वो चूज, उसकी कोई चॉइस नहीं होती। उसकी कोई औकात नहीं होती। जी बिल्कुल कोई- ऐसा ही है। उसको कुछ भी दो, उसने तो लेना है, उसके पास वही कोई तो, चॉइस नहीं। लेकिन पाकिस्तान- हुकूमत करने की चॉइस भी नहीं है उनके पास, वो उधर उन्होंने से क्यों कहा था? लेकिन पाकिस्तान किसी के नौकर नहीं है और पाकिस्तानियों की बहुत जो है वो अपने में औकात है और पाकिस्तान एक ऐसी खुदमुख्तार कौम है जो किसी के आगे न झुकी है, न उनको झुकाना आसान है। यहाँ पर जो है वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। उन्होंने कहा था बेगर्स कांट बी जूसर्स, जूस नहीं पी सकते। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क काफ़ी माली बहरान से गुजर रहा है, क्राइसिस पे क्राइसिस आते जा रहे हैं। मतलब बिजली का भी यहाँ पे हम खसारे में जा रहे हैं और पानी के भी मसले मसाइल हैं। लेकिन अब जिस क्राइसिस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, आप लोग फिक्र में पड़ जाएंगे। वो क्या क्या है? हुआ? घी और तेल। घी और तेल की आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में जो हैं बंद हो रही हैं। जी, अच्छी क्यों? बात है, मैं पराठा खाती ही नहीं हूँ।
लेकिन सेल्फिश औरत, आई लाइक इट जी। अच्छी बात है ना, आप लोग मोटे नहीं होंगे। यस, अच्छी सिर्फ बात। देखिए इसका ताल्लुक मोटापे से नहीं है, हर चीज में I know. तेल या घी कम ज्यादा हर जगह हो रहा है यूज। मसला ये पेश आ रहा है कि रॉ मटेरियल जो दरकार होता है वो ही हमारे पास नहीं मौजूद, इंडस्ट्रीज के पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे, वो चीज़ मैन्युफैक्चर कहाँ से वजूद में लेकर आएंगे जब उनके पास बेसिक रॉ मटेरियल ही पूरा नहीं होगा। तो हम घी भी इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए Raw होती materials है import करते हैं। रॉ मटेरियल हमें हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। मशीनरी है रिफाइनिंग की। सिर्फ बात मशीनरीज की हद तक नहीं है, बात यह है जिस तरह इंडोनेशिया ने अपनी एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई, जिसमें से पाम ऑयल भी वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान जाहिर सी बात है उनसे ले नहीं पा रहा, इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। सरसों का तेल मंगा लें। सरसों के तेल पे भी आपको मैंने पहले भी अपने शो में बताया था कि उस पर भी पाबंदी लग गई है। अब सरसों का तेल भी जिस तरह पहले गरीब आवाम ले लेती थी पकाने के लिए, वो चीज़ भी बंद हो गई है, वो चीज़ भी नहीं मिल रही। सस्ते जो ऑयल्स थे जो कम पैसों में कुछ कंपनीज बनाया करती थी वो भी बंद हो गई क्रूड है। ऑयल ले लें। क्रूड ऑयल में खाना नहीं बन सकता? इतना कुछ बनाने वाले बना भी लेते हैं, ये तो हमारे नखरे ना कि हमें इसमें खाना है, देखें इतना कुछ भी सस्ता नहीं है। सिर्फ मसले मसाइल इन चीज़ों की नहीं है, बात यहाँ पे ये आ रही है जैसे जैसे आपको पता है रुपए की कदर कीमत गिरती जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब अगर आप एक इंडस्ट्री लगी हुई, सिर्फ आपको रॉ मटेरियल थोड़ी चाहिए, वहाँ पे मतलब बिजली का बुहरान होगा, बिजली महंगी है वो मसाइल आ रहे हैं, डीजल महंगा है वो मसाइल आ रहे हैं। उसके डीजल तो बहुत महंगा है, बहुत दोबारा से पेट्रोल की प्राइसेस में भी इजाफा हो गया है, इसीलिए तो नाम भी चेंज कर दिया ना। हाँ नाम चेंज कर दिया, डीजल महंगा हो रहा था इसलिए नाम बदल दिया अब। तो डीजल भी महंगा हो रहा है, तो पैकिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो भी महंगे हो गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनका कहना है कि ये हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कि इतनी महंगाई होती जा रही है, मतलब वो कॉस्ट नहीं निकल पा रही बेसिकली। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मुझे सवाल ये लगता है मरबा जी कि कल जैसे कि हम अपनी गुज़िश्ता पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हम इतने नालायक हैं कि हमें हर चीज़ जो है वो बाहर से लेनी ज़रूरी है, खुद क्यों नहीं बना सकते हम लोग? अगर आप से नहीं हो पा रहा, मतलब अगर घी भी आपसे नहीं हो पा रहा, आपसे जी यहाँ पर कुछ नहीं होता, कॉर्न ऑयल भी हो सकता है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में भुट्टे की बहुत अच्छी और बेहतरीन जो है वो फसल हो सकती है, मतलब अगर देखा जाए ना। लेकिन आप जैसा क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, हमारे मुल्क में वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसको एक प्रोसेस में लाने के लिए, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लग रही होती है ना, उससे ज़्यादा सस्ता पड़ रहा होता है हमें इंपोर्ट करना। लेकिन क्या हम इतने अच्छे नहीं है कि हम उसको यूटिलाइज करके, मतलब समराइज करके हम अच्छे तरीके से काम करें? देखिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हम अगर नाकार पहले से कर दे कि हम नहीं कर सकते तो हम ऐसा ना करें। मतलब एटलीस्ट आप अपने जितने भी हमारे आवाम है उनको मौका तो दें कि आप कर, मतलब अगर आपके पास अच्छा तरीका है, अगर आप कम मशीनरी के जरिए जो है वो बेहतर क्वालिटी की चीज़ बना सकते हैं, सो व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सना की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, और वो ये है कि जी आपके पास वसाइल हैं, हर चीज़ है, यानी कि आप यूथ को मौका देंगे ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप खसारे में जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कॉर्न्स की बात की है, फिर उसके बाद उन्होंने कोकोनट ऑयल की बात की है, तो वाकई में अगर ये लोग चाहें, मतलब आप जैसे कि नियत तो बनाएं। एग्जैक्टली, टेक्निकली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो अपना काम, जैसे आप छोटी छोटी मशीनें देख लें, यानी कि एसी की कोई मशीन बना रहा है, कभी जूस की कोई मशीन बना रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि तेल की कोई मशीन नहीं बना सकता? बेशक बना सकते होंगे, लेकिन आधी इंडस्ट्रीज इस मुल्क की बंद होना कोई छोटी बात नहीं है। हम ये कोई छोटी बात नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है और लम्हा फिक्रिया है कि आधी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही चीज़ों को। नहीं, मल्टीनेशनल नहीं है, पाकिस्तान की अपनी है। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए, इनको कुछ भी आनी चाहिए, लेकिन आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि देखें, आप कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल में नहीं खाना बन सकता। हाँ, अब आप मुझे बात बताएं, समोसे जो बनते हैं दुकानों पे, या पराठे या हलवा पूरी जो होती है वो जो बनती है जिस तेल में, अगर आपने नोटिस किया है ना, वो सुबह सुबह तो लग रहा होता है कि फ्रेश ऑयल है। आप सही कह रहे हैं। आप 12 बजे तक जाके देखें तो वो काला पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, वो ऑयल यूज हो रहा होता है, रिसाइकिल हो रहा है। तो आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो ऑयल जो आप एक दफा खाना बना लें, उसमें कोई 4-5 दफा का खाना बना लें, तो बी स्मार्ट, क्योंकि वो भी क्रूड ऑयल जैसा ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और मैं बताता हूँ पेट्रोल कितना है, पेट्रोल कितना है? पेट्रोल 235 का था, अब समझे 240 का हो गया। 240 का हो गया पेट्रोल, ठीक है। ऑयल का 1 लीटर का कितना होगा, खाने का ऑयल का? 550 तक का, अराउंड 500 जी। तो आप पेट्रोल लें 250 रुपए का, 240 रुपीज का, और आप उसमें खाना बनाएं, तो आपने 250 रुपए की बचत की, 500 का पेट्रोल में खाना बना लें,
अगर आप मिट्टी के तेल में बना सकते हैं तो बना लें, और अगर आपके पास खाना ही नहीं है तो मिट्टी का तेल जो है वो पी लें। और कौन सा डीजल ऑप्शन में है? बना लें। डीजल महंगा है, डीजल बहुत ही महंगा है, हाँ, 270 तक चल रहा है मेरे नहीं, ख्याल मैंने से। कहा आपने पेट्रोल की बात कर ली, मिट्टी के तेल की बात कर ली, तो मैंने कहा डीजल को क्यों भूल गया? डीजल पे अभी दोबारा से 15-20 रुपए और बढ़ गए जी नहीं तो मिट्टी का तेल का मैं आपको बता दूं कि देखिए मिट्टी का तेल बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप एक तो पी भी लें सही तब भी आसान मौत है, सही, और घर भी जला दें घर वालों को वाह वाह। तो भी आसान मौत है। आप भी सीख गए अपनी हुकूमत की तरह मशवरा हुकूमत बनना। जी जी, मैं क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो स्मार्ट होना पड़ेगा ना, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं एक और बताता हूँ, ये तो मजाक मस्ती की बात होगी कि आप खा लें पी लें, आप आ जाएं आग पे खाएं। समझे आप रह रहे हैं 2022 चल रहा है, आप समझे 22 ईयर वाले में रह रहे हैं, ना बिजली है ना गैस है ना पानी है। अगर आप सोचें कि ये कोई गेम चल रही है, स्क्विड गेम चल रही है, नहीं ठीक है, और आप उस मोड में चले जाएं तो आप कैसे जीते, कैसे लाइफ गुजारते? लकड़ियों पे आग लगा के खाना बनाए, ओए होए 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 होए, और तेल क्या वेल छोड़ टेस्ट दें, होगा? फ्राइड खाएं, True. हेल्थ भी सही, और घी और ये पराठे वराठे, उषा जी सही कह रहा हूँ। एग्जैक्टली। आप फिक्र न करें, ये कौम इस तरह है और ये कुछ न कुछ अपने लिए रास्ता निकाल ही लेंगे। मैं तो बोलता हूँ बटेरे खाएं, जी जी बतख खाएं। मैंने सुना है- बारबेक्यू करके। हाँ जी, मैंने सुना है बतख का अंडा अगर आप उबला हुआ खाएंगे तो उससे आपके बाल आ जाते हैं, आपकी नजर ठीक हो जाती है। तो बतख पहले पकड़े, वो अजाब है पकड़ना। बस इंसान मत खाइएगा। देखिए इंसान हमने खाना भी नहीं है, हम पाकिस्तानी अवाम बहुत स्ट्रांग है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। गधे हम खा चुके, चूहे के समोसे हम खा चुके, ये कराची में हुआ है। जी आई नो। हम लोग डॉगी के उसके भी हम गोश्त चख चुके हैं। ये बहुत, हम तो हर जानवर खा चुके हैं। हम तो चाइनीज को ब्लेम कर रहे हैं, बतख ही रह गई है, ओ सॉरी चिमगादड़ ही रह गई है। अगर वो भी खा लें तो हम तो चाइनीज से 2 कदम आगे बढ़ गए। देखिए, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं खाया, अगर दूसरे ममालिक में खाया जाता है तो वो अपनी मर्जी से खाते हैं। धोखे से हमें खिलाया ये है। मालूम है कि ये चीजें हमारे लिए ना सेहत के लिए अच्छी हैं, ना ही हम खाना चाहते हैं इस तरह की कोई भी चीज। हैरान है, खैर, हैरान। बिल्कुल। और इस सिचुएशन में ये हुआ कि पाकिस्तान वनास्पति मैन्युफैक्चरिंग जो एसोसिएशन है उसने बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट की वज़ीर आज़म साहब की भी कि इस पे काम किया जाए। तो उनका कहना ये है कि जितना रॉ मटेरियल अभी हमारे पास मौजूद है उस पे तो काम किया जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। जी। अच्छा, ये इसकी भी डील्स बन रही होती हैं, तो अगर जैसा मुझे आज एक प्रोडक्शन करनी है तो उसके मामलात में 3 महीने पहले ऐसा ही करूँगी। है। अब अगर हम 3 महीने से अभी को कंपेयर करें तो उस वक्त डॉलर की कीमत, क्योंकि जो भी मामलात हो रहे होते हैं वो डॉलर्स में डील हो रहे होते हैं, हम सबको पता है, तो डॉलर की कीमत उस वक्त $182 थी, अब देखा जाए तो 210 तक तजावुज़ कर गई है। तो इस वजह से महंगाई हर जगह पे हमें मतलब ना डस पड़ रही है। नहीं 209 का हो गया, अभी सस्ता हुआ है। ये सब शहबाज शरीफ साहब की वजह से, उनकी स्पीड की वजह से। जी। वाह जी, बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही स्पीड है कि 2-3 महीनों में ही बहुत बेड़ा गर्क हो गया बहुत है। बड़ी खैर, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं तो दुआ करूंगी और आप सबको भी कहूंगी कि इस वक्त हम दुआ ही कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं या तो हुकूमत को बदल दें या फिर अल्लाह से दुआ करें कि मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं। इसी के साथ हमारे शो में वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह ना करे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी बहुत सारी हमने स्ट्रेस वाली बातें कर ली हैं, तो थोड़ी मीठी मीठी बातें कर ली जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी आम का मौसम है। यस जी, तो आम का मौसम है, सबको पता है कि जी आम का ज़माना जब आता है तो सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि आप लोगों के रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो आप लोग जो हैं वो आम भिजवाते हैं एज अ गिफ्ट, या फिर आप लोग पार्टीज करते आम की हैं। पेटियां आती हैं। जी, और सब जो है वो एंजॉय भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जी, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, इस टाइप के कलर के जो हैं वो आप लोगों ने आम देखे हैं। बट मैं जिस आम की बात कर रही हूँ वो है पर्पल कलर का। कभी देखा आप लोगों ने पर्पल मैंने कलर का? देखा है मरून सा आम, और वो मेरी दोस्त ने भिजवाए थे और वो इस कदर मजे के थे कि मैंने उतने मजेदार आम तक नहीं खाया। आप Okay, अपनी दोस्त का नंबर दें पहले। नहीं, उसके अब्बू की एक्चुअली दोस्त के फार्म था, उनकी तरफ से आए थे, तो पार्टनरशिप पे अपनी था। दोस्त के अब्बू का नंबर दें। अच्छा, ये पाकिस्तान में मतलब सिंध में सीरियसली मौजूद है? हाँ, नहीं, बिल्कुल। सिंध में नहीं है, महरून। लेकिन मैं मैरून जिन आमों मैरून की की बात बात कर कर रही रही हूँ वो सिंध के ही आम थे और बेहद मजेदार थे। लेकिन पर्पल है तो यकीनन ये भी जी, बहुत और मजेदार ये जो आम है पर्पल है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि 4 लाख से ज्यादा जो है वो इनका एक्सपेंस होता है। पर और किलो?
जी, Oh my God, पेटियां true जो love. होती हैं ना, तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं जी? ये जापान में पाए जाते हैं और इनका नाम है जी मियाज़ाकी मैंगो। अच्छा जी, मैं और भी आप लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले तो पड़ोसी मुल्क में भी पाए जाते हैं, फिर थाईलैंड में, फिर फिलीपाइंस हो गया, फिर जापान हो गया। तो ये 4 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ये पर्पल मैंगोज जो हैं वो पाए जाते हैं। छोटी छोटी आंखों वालों के मुल्क। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये डायनासोर्स के अंडे की तरह होता है। ये जो मैंगो है, इसका जो वजन है वो पता बड़ा कितना? है? जी, मैं आपको बताती हूँ माय इसका- गॉड, मुझे तो लगता था सिंदरी आमी जो होता है वही इतना बड़ा होता है। जी, ये तो और इसका जो ग्राम है वो कितना होता है? 350 ग्राम का ये मैंगो होता है। वाह, ये मतलब हम Almost कह सकते हैं कि 1.5 पाव के करीब ना। नहीं, मेरी कोई दुकान नहीं। मैं बता दूं कि हम कह सकते हैं कि ये जो आम है, ये आम के आलम चन्ना है। हाँ, कह सकते हैं। और यूनिस जितने भी हम आम खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये मीठा होता है। तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा, महंगा भी है और हमारे पहुंच से भी दूर है और औकात से भी दूर है। एग्जैक्टली 4 लाख रुपए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और जितने अमीर लोग हैं वो ही अफोर्ड कर सकते हैं और वो खा सकते हैं, जैसे कि हमारे लीडर्स। आई कैन अफोर्ड टू, मतलब आई एम वेरी रिच। जी जी, आपके पास तो एनवेलप आता है तो आप तो खा सकते हैं। डायरेक्ट ताल्लुकात है मेरे शब्जू के साथ। जी 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 इज माय वेरी गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है हमारे। जी। अब आप चाय नहीं पीते, आप उनके साथ ये आम वगैरह खाते जी हैं? जी, हम अफोर्ड कर सकते हैं। गरीबों के मसले हैं। हाय अल्लाह, 4 लाख का आम, हाय अल्लाह 500 रुपए किलो आम, ये गरीबों के मसले। हम अल्हम्दुलिल्लाह अमीरों के मसले नहीं है। हमारे मसले होते हैं कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ये हमारे बड़े अमीरों वाले मसले हैं। दिल का दर्द। जी जी, गरीबों की होती है। यहाँ पे दाना हो गया, यहाँ पे फोड़ा आ गया, तो ये गरीबों के मसले हैं। अमीरों के मसले अलग होते हैं। ब्रेन ट्यूमर, कभी सुना आपने गरीब को ब्रेन ट्यूमर हुआ? नहीं हुआ। अमीरों को होता है ब्रेन ट्यूमर। ओह माय गॉड, स्ट्रेस बहुत लेता था। सुने होता होगा, डायग्नोज नहीं कर पाते होंगे क्योंकि वो फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारा गरीब। जी बिल्कुल। अमीर अफोर्ड कर सकता है, वो टेस्ट करवा तो पता चल जाता है हाँ जी आपको ये गरीब हो गया। गरीब ही मरता है अनटिल अनलेस वो सियासतदान बन जाए। वाह, बिल्कुल, या वो अपनी मदद आप ना करें। बहरहाल, लेकिन देखिए, ये तो सीरियसली जिस आम के बारे में आपने बताया, ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक आम है और ये पाकिस्तान में तो अशराफियाँ ही खा सकते हैं। यहाँ हमारे बस की बात तो नहीं है ये आम खाना। लेकिन आपको पता है, अभी तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ के अगर पाकिस्तान के आमों के हवाले से अगर आप बात करें ना, तो अभी इस बार जो है वो गर्मियाँ ज़्यादा पड़ी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हुई है। फसलों में जो है वो काफ़ी हद तक मतलब खुद ही आग लग गई फसलों में। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन थी, जिसकी वजह से हमें आप कह दें कि 50 से 60% जो है वो हमारी फसलें यहाँ पर तबाह हुई हैं। तो अगर आप लोग आम खा भी रहे हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी, ये एक रिवायत है, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि अगर आपके पास आम होते हैं तो आप दूसरों को भी आम जो है वो खिला रहे होते हैं। तो ये रिवायत है, इसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन मैंगो पार्टी में अगर आप लोग कभी गए हैं तो मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि मैंगो पार्टी करने का जो मकसद होता है, सीरियसली मुझे इतना अजीब लगता है कि आम को बीच में रख के सारे लोग बैठे हुए होते हैं, आम सामने होते हैं और हम जी इसके फवाइद के हवाले से बात कर रहे होते हैं, एंड देन सब साथ में मिलकर आम खा रहे होते हैं। मतलब मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि आप मैंगो पार्टी क्यों कर रहे हैं। यानी कि आपने वो क्या कहते हैं स्लाइसेस तो खा ली, मगर जो उसकी गुठली होती है ना, वो इतना दिल कर रहा होता है, मगर आप लोगों के सामने खा नहीं सकते। 1 घंटे का पूरा लेक्चर दिया जाता है आम के फवाइद के हवाले से। तो मुझे तो सीरियसली ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा ट्रेंड है, ये क्या है आखिर, मैंगो पार्टी क्यों होती है? तभी मैं 59 मिनट में एंटर होता हूँ जब वो आम कटने लगते हैं। मैं बताऊँ, देखिए कल्चर है, मैंगो पार्टीज का कल्चर है। सिर्फ मैंगो पार्टीज का नहीं है, पाए का भी कल्चर है। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ होता है ये पाए का। कल्चर है। अगर आप थोड़ी जैसे बारबेक्यू कल्चर है। जी जी, बारबेक्यू कल्चर है। अगर आप थोड़ा सा लोगों से मिले सना जी, आप पार्टीज में जाएं तो आपको पता चलेगा पार्टी सिर्फ आम की नहीं होती, अंगूरों की भी पार्टी होती है। और कुछ लोग तो सियासतदान ऐसे भी हैं कि अंगूरों का जूस पीते हैं। वो पार्टीज जो होती हैं वो बड़ी फेमस पार्टीज होती हैं, उसमें हम अवाम अलाउ नहीं होती। और अलाउ तो दूर की बात है, हमें उन पार्टीज का पता भी नहीं। गरीब अवाम गरीब ही रहेगी। बट मैं बताऊँ, ये पार्टीज बहुत जरूरी है। आप फैमिली की तरफ देखिए, एक सोशल एक वो होता है, गैदरिंग हो जाती है जी। आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आम का कुछ नए बच्चे भी बैठे हुए, यंग बच्चे हैं। अच्छा, आम से ये होता है कुछ भी। आम के फवायद हैं जी। आम और पाए 2 ऐसी चीजें जो आप कभी भी तमीज से खा ही नहीं सकते। सही बात। तमीज से खा ही नहीं सकते। आमिर लियाकत साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका एक बड़ा केस हुआ था कि आम खाएगा जी। तो उन्होंने भी यही बात की, आम और पाए नॉट पॉसिबल विदाउट रिस्पेक्ट।
आपको जो है वो जायका आपने फील कर लिया है। और आम और पाए का दोनों किया तो मुझे खांसी भी हुई हल्की सी, एक साथ टेस्ट कर लिया मैंने। इत्तेफाक से मैं दोनों में से कोई चीज नहीं खाती। आप चिकन खाती हैं, मटन, लेकिन आप ये कहे खोता बिरयानी तो खाई होगी, लाहौर जवाब वेजिटेरियन देती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र वेजिटेरियन हूँ मैं। हाँ, वेजिटेरियन। सब्जियां बहुत अच्छी आ रही है हमारे पास। अब इसको छोड़ दे, इसके हवाले से ना ही बात करें तो बेहतर जी है। जी बिल्कुल। और बेसिकली मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जापान में जो है वो एक सिटी पाई जाती है, उसका नाम ही मियाजाकी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये मैंगो बनता है, पकता है, फिर उसके बाद दीगर जितने भी मुल्क हैं, आई मीन जहाँ जहाँ जाना होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ये वहाँ पर जाता है और जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो खाते हैं। ये व्हाट्स द नेम अगेन? मियाजाकी। मियाजाकी। ये तो आप कह रही हैं जापान में, ये कराची में मशहूर है, अब वो पता ही नहीं है। एक हज़रत खातून से पूछा कि आपके शौहर का नाम क्या है, उन्होंने बोला मेरा मियां ज़की है। तो ये तो यहाँ भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलें जी, हमारे लेकिन वो पास इतने एक्सपेंसिव आम नहीं होंगे ना। हाँ ये वो बात तो आम है। से इंसान होंगे, वो भी आम आदमी है जैसे आपने कहा। वो आम से इंसान होंगे, लेकिन वो आम इतने एक्सपेंसिव आम नहीं एक टाइम पे कितने आम खा लेती हैं आप? मैं बिल्कुल भी मैंगो लवर नहीं हूँ। अभी जो पर्पल आम खा के बैठी हुई थी वो तो मेरे दोस्त से भिजवाए थे, लेकिन काफी टाइम हुआ था। इनका कत्ल किया जाए, आम लवर नहीं। ओ माय गॉड, आप बताएं एक टाइम पे कितने आम खाती हैं? खाती नहीं हूँ मैं। दो कत्ल जी, आप बताएं। मैं तो बहुत खाती हूँ। यस, बिल्कुल। यू आर माय पार्टनर उषा जी। आम हो और बहुत ज्यादा सारे fruits आम खाने हो और चाहिए। बेताशा हो। जी। और मैं बता रहा हूँ घुटलियां नहीं छोड़नी, जी बिल्कुल, वही तो टेस्ट होता है। वही टेस्ट है जी और यहाँ से जब तक आम गिर के यहाँ तक ना आए तो आम क्या खाया आपने? मैंने एग्जैक्टली। एक बड़े ही तमीज का, वैसे तो मेरे घर में भी ऐसे मम्मा ने सिखाया है, लेकिन मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी। हमारे एक सीनियर एक्टर हैं एजाज असलम सर, तो हमारे सेट पे आ गए आम। अब उनका एक तरीका था ना, बीच में से छुरी से वो करके फिर इस तरह से दो, मतलब बाउल्स से बन जाते हैं। चमचे फिर से भी खाते हैं। नहीं मैं सिर्फ उस तरह से खा लेती हूँ एक अदद आम, लेकिन उससे ज्यादा। देखें जी, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो गुठली है ना उसको फिर भी आपने बदतमीजी के के तरीके जैसे से। ही खाना है जी, जी। आपने, मतलब आप उसका कोई तरीका तरीका है ही नहीं है कि उसको खा सकें। देखिए सो हमारे मैं पास ब्रेक से पहले बता दूं जी। कि जब आम सामने हो तो इतना टाइम नहीं है कि उसको कटिंग करके यूं करें। आम आ गया, आपने उठाया, उसका जो वो है खिच ये छालियां करते हैं और ये आपने आम खाना ये start तो मेरे कर ख्याल से दिया। चौथा आम होता है जी, जो जी, कि जी, हाँ वो मैं खा लेती हूँ इस तरह से। यहाँ वरना पर मुझे- आम के लवर्स यहाँ- पागल हो चुके हैं। आम- उषा जी आम ब्रेक ले के लें। चलें जी, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन जो लोग मैंगो लवर हैं वो खा सकते हैं और हम लोग भी खाएंगे, आप लोग नहीं खाइएगा क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आम लाओ, आम। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी ये वाला जो टाइम है उर्शिया का सबसे पसंदीदा वॉइस नोट का टाइम है ये। और आज देखते हैं कि कौन और कहाँ से, लेकिन जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैं कहूँ कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें जो है वो आपने हमें वॉइस नोट सेंड करना है ताकि हम आपकी राय से आगाह हो सकें। और साथ में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने किसी ऐसे मौजू के हवाले से बात नहीं की है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो आप अपनी राय से जो है वो हमें आगाह कर सकते हैं, बराह रास्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज कौन और कहां से हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरफराज बात कर रहा हूँ कराची से। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब वैसे खैरियत से ही होंगे। वैसे वॉइस नोट पे जवाब तो नहीं आ सकता, फिर भी अच्छा गपशप शो। जहाँ तक के शो की बात है आपकी, तो बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार शो है आपका। समझ रहे हैं कि शो मैंने टीवी पे ऐसा देखा ही नहीं आज से पहले। अच्छा, मैंने सिर्फ एक चीज़ जाननी थी कि एक मुल्क, ना कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, एक मुल्क कामयाब कैसे बन सकता है? कुछ चीज़ें बताएं कि जिससे ये कोई सा भी मुल्क हो, गए कोई भी आइलैंड सा भी हो, वो आबाद हो सकता है और कामयाब हो सकता है और वो दुनिया के अंदर आगे बढ़ सकता है। बस इतना जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह। सारी बात जी आ जाती है लीडर्स पर या सरबराहों पर। लेट्स सपोज जी आवाम आपके की घर कोई में गलती नहीं। अवाम की गलती यूनस, देखें आपके घर में सरबरा होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो भी फैसला लेते हैं आपको मानना Yes, पड़ता yes. है। और हर चीज़ पे जो है वो अमल भी करना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, हर चीज़ को जो है वो फॉलो करना बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसी तरह ये हमारे मुल्क का भी यही हाल है, क्योंकि जितने भी हमारे लीडर हैं वो सरबराही हैं, मतलब उनको एक ओहदा जो है वो हम ही सिलेक्ट करके देते हैं, ये अवाम ही सिलेक्ट करके देती है कि जी आपने ये चीज़ जो है वो करनी है।
अब वो एक अलग बात है कि जी हुक्मरान जो हैं वो मुकर जाते हैं सीट मिलते ही, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगी, क्योंकि जो माशरा होता है ना, जैसे अवाम होती है, ये चीज़ अल्लाह की तरफ से कि हुक्मरान वैसे ही उनके सर पे मुसल्लत किए जाते हैं। ओह नाइस। ट्रू। तो हम देखें छोटे छोटे पैमाने पे बेईमानियाँ हो रही हैं, तो बेईमानियाँ जो हैं वो कहाँ से आती हैं? नहीं आवाम करती है। हर कोई करता है। आज मुझे मौका मिला, मुझे आते हुए कुछ मसले मसाइल हुए, मैंने भी ट्रैफिक रूल्स तोड़े, क्या करूं? अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, यू आर अ normal है। यूथ आइकन एंड यू आर डूइंग दैट। करना पड़ा। जब कंटेनर्स लगा के सब चीज़ें रोकी गई हुई होंगी तो क्या कर सकती है वहाँ? ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे हम भी। हर कोई अपने पैमाने पे ना करप्शन कर रहा है। आप अपने आप को सुधारने निकलोगे ना, हर इंसान अगर अपना जिम्मा ले ले तो माशरा सुधर सकता है। हम दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे, कभी माशरा नहीं सुधर सकता। आज मैं कहूँ मैं कचरा नहीं फेंकूंगी, आप नहीं फेंकेंगे, क्या ये जगह साफ नहीं हो जाएगी? कितने दिनों तक? लेट सपोज मैं हूँ वही या तो। कोई भी है, कचरा नहीं फेंकना, दीगर जितने भी लोग हैं वो फेंकते जा रहे हैं, बदबू या स्मेल या हर चीज आपके घरों में तो आ रही है। तो इसका वही मतलब- आपके एक कचरा फेंकने से मतलब वो पूरी जगह साफ तो नहीं हो जाएगी। मेरा सिर्फ एक कचरा सवाल कम है, होगा। एक सवाल थोड़ा है। सा तो कम होगा। हाँ। 100 बंदे फेंक रहे हैं, 4 नहीं फेंक रहे, तो 96 तो का सबको जो है वो इनिशिएटिव एक साथ लेना और चाहिए। फिर हम आवाज़ उठा सकते हैं। अब मैं नहीं फेंक रही, सना जी नहीं फेंक रही, आप नहीं फेंक रही, अगर यूनुस फेंक रहे हैं कचरा तो हम उनको बोल सकते हैं कि देखें आप ना फेंक। नहीं, मैंने हो कोई सकता है- सियासतदान नहीं फेंका। मगर यहाँ पर एक बंदा जो है वो नहीं फेंक रहा और 3 बंदे फेंक रहे हैं ना। वही मसला तो ये है। हमें अपने आप में तब्दीली लाने की जरूरत है जी। सबसे पहले। ओ तब्दीली आने रे, ओ तब्दीली आ गई है। और वो फिर चली भी गई। चलिए। लेकिन मरहबा, आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही। देखिए हमारा पता है इशू क्या है, अगर हम अपने मसले पर गौर करें तो हमारा ये है कि हमें आदत हो चुकी है तनकीद करने की, और वो इस तरह से कि हम कभी अपनी जो हमारी ख़ता है या हमारी गलती है हम कभी उस पर नज़र नहीं डालेंगे। एज अ आवाम होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है, क्या हम वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको अगर कोई भी चीज़ दी जाती है तो हमारे अवाम का क्या रिएक्शन होता है, कुछ भी आप देख लें। हम सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो है तनकीद या दूसरे पर ब्लेम करना। अब दूसरी बात रही सियासतदानों की, तो देखें अगर आपने मुल्क को, मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया, वो ये था कि एक मुल्क को किस तरह से बचाया जा सकता है, आबाद किया जा सकता है। देखिए पॉपुलेशन बढ़ा के, देखें अगर आबादी अगर सिर्फ बढ़ा दी जाए और उसको कोई वसाइल ना दिए जाएं, उनके हुकूक ही ना दें अवाम को, ये तो अवाम के साथ भी फिर जो है वो आप उनके हक ही छीन रहे हैं। तो अवाम का पाकिस्तान अगर की बात कर रही हैं? जी मैं पाकिस्तान में सारे हक हकूक वगैरह मिल रहे हैं। पाकिस्तान को हुकूक तो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान के अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे हैं। हकूक के अलावा तरबियत की बात भी आती है ना। हर इंसान, वही बात है कि अपनी इस्लाह करे और सही तरबियत दी जाए उसको, तो फिर आगे जाहिर सी बात है वो। लेकिन पता है मरहबा, देखिए हमारे अवाम भी तो तैयार नहीं है। आप हमारे अवाम को कहें कि आप क्या करना चाहते हो, 9 to 5 जॉब, गवर्नमेंट जॉब, भाई कारोबार क्यों नहीं करना, भाई अपनी मईशत के लिए, बेहतरी के लिए कोई काम क्यों नहीं करना, क्या करेंगे? सानू की वही हुकूमत डूब रही है, सानू की पाकिस्तान डूब रहा है, सानू की। तो ऐसा तो नहीं होता जब तक आप खुद उठकर नहीं आएंगे, अपनी खुद की जर्नी करें। आप भी एक बहुत अच्छे सियासतदान बन सकते हैं। जी फिर मुल्क सुधारे, सियासतदान बन के सिस्टम में जाना पड़ेगा। आप अपना गोल क्यों बता रही हैं? नहीं, मैं अपना तो बिल्कुल नहीं बता रही, मैंने तो बताया था ना, मैंने तो किसी और जगह जाना है। अब डायरेक्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट चलें, ऐसे भी बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस कौम की हालत नहीं बदलती जिसको आप ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। हमारी आवाम चिल है, बिल्कुल। 12 बजे उठते हैं, आराम से हम जाते हैं, दुकानें खोलते हैं, बिजनेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ 9 से बंद करके वापस आते हैं। हम अपनी शोबिस की बात कर लेते हैं। जो एक्टर्स हैं मेनली, वो कहते हैं सुबह 10 बजे आएंगे, आराम से मेकअप वेकअप, 12-1 बजे तक कैमरा रोल हुआ है, एक्टिंग की है, 10 बजे भाई मैं जा रहा हूँ। तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो आप एक्टिंग से बढ़ाएं, वो बिजनेस से बढ़ाएं, वो आप म्यूजिक से बनाएं, आप कोई गुड्स बेचें, क्लोथिंग बेचें, सर्विसेज बेचें, तो आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। पहली बात, ब्राजील की एग्जांपल देता हूँ। 5 साल पहले, 6 आप कह लें 2014-13 की बात है, ब्राजील वाज ऑन द ब्रिंक टू बिकम अ सुपर पावर। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे दुनिया जहाँ के मल्टीनेशनल की इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन वहाँ की जो कौम है, अवाम है, वो बहुत ही लेजी है। इतनी लेजी है कि 12-12, 2-2 बजे वो अपने क्लबिंग कर रहे हैं, दोपहर के टाइम के बता रहा हूँ मैं। वो एज अ नेशन फेल हो गई, उनकी इकोनॉमी भी तबाह हो गई, और लॉकडाउन और कोरोना की वजह से
और फर्दर ख़राब हो गया। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अगर भाई का सवाल था कोई भी मुल्क उन्होंने बोला, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाया जाए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इजराइल भी जो है ना बहुत छोटा सा है बिल्कुल साइज में, बिल्कुल। बट वहाँ के जो लोग हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता आई हेट देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट व्हाट दे आर डूइंग विद फलस्तीनीज, बट वो मेहनत वाली कौम है। वो अपने आप को इतना उन्होंने इम्प्रूव कर दिया कि वो पूरी दुनिया को कैप्चर करके बैठी हुई है। चंद हजार लोग हैं बल्कि, जी जी जी, आप मैं ज्यादा बता रहा आवाम हूँ भी नहीं है। 6 दिन लगेंगे आपको इधर से इधर जाने के लिए, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ से साउथ आएंगे तो 11 दिन में आप पूरा एरिया कवर कर लेंगे उसका। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, भाई ने बोला कोई सा भी मुल्क, बट मैं कहूँगा पाकिस्तान की बात करूँगा। इस मुल्क को कैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया में नंबर 1 पे लाया जाए, तो मैं आपको बड़ा एक राज की बात बताने लगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर आप मेरी बात माने, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर ताहयात बना दें, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये मुल्क तरक्की करेगा। आप माने ना माने, ये फैक्ट है। कुछ भी करके मुल्क बेच के, अल्लाह ना करे मुल्क बेचना पड़े, कुछ चीज़ें बेचनी पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल गवादर बेच दिया किसी को, कराची किसी को बेच दिया, मुल्क स्टेबल रहेगा। और इमरान खान साहब बेच दे, अपनी इंडस्ट्रीज भेज दे। देखिए इमरान खान साहब का जो मुल्क ख्वाब था, बचेगा कि उसकी मतलब, सुन लें, इमरान खान साहब ने कहा था मेरा ख्वाब है कि गोरे आएंगे पढ़ने यहाँ पे, जी, तो बेच ही दिया। फॉर एग्जांपल गवादर बेच दिया, गोरों को बेच दिया, तो गोरे ही आएंगे पढ़ने, तो वहां से वो भी खुश, ये भी खुश। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बता दूं कि देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ये मतलब था, जी जी जी, मैं चेक कर रहा था, आपको मुझे पता था, लेकिन मैं आपको बताऊं पाकिस्तान का मतलब क्या है, क्या है। वापस बोले क्या हम? नहीं मैं बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वो तो हम बोलते हैं ना, लेकिन असल मतलब क्या है, असल मतलब क्या है जो सियासतदान लोग समझ के बैठे हुए हैं, क्या है? सियासतदान की बात करें, हर किसी ने पाकिस्तान को अलग ही अपने जिसका जो दिल चाहा वो मायना निकाल दिया। देखिए मायना जो निकाला है सियासतदानों ने, जो मीनिंग निकाला है वो ये है कि खाओ, पेट भर के खाओ। देखिए पाकिस्तान एक वाहिद चीज है पूरी दुनिया में जिसको जितना भी खाओ खत्म नहीं होगा, और इंशाल्लाह कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑयल के रिजर्व्स निकले हैं, पहले सिंध और बलूचिस्तान में निकले थे, अब केपी में भी निकल रहे हैं। पूरी दुनिया से क्रूड ऑयल कम होता जा रहा है, पाकिस्तान से निकलता जा रहा है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम हमें थोड़ी सी मैनेजमेंट ठीक करना है। हमें बहुत करने की जरूरत। अगर आपको लगता है कि अवाम गलती पे है तो सियासतदान भी गलती पे, अगर आपको लगता है सियासतदान गलती पे है तो अवाम भी गलती पे है। ब्रेक का टाइम हो गया। मैं ये बता दूं कि देखें, इससे पहले हमसे कोई गलती हो जाए और हम ब्रेक का टाइम जो है उसमें हम बातें करने लग जाएं और फर्दर अवेयरनेस दें, तो ये गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यू नो व्हाई? बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। ये सियासतदान हो या कोई चपड़ासी हो, मनी इज एवरीथिंग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी ये वाला जो सेगमेंट है वो होता है तेज़ रफ्तार खबर का। और पहली खबर मैं आपको बताऊं कि तवानाई बचत मुहिम जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, सिंध हुकूमत ने अभी जो है वो रिसेंटली क्या किया है, तमाम जितनी भी कारोबारी शख्सियात हैं या जिनका अपना कारोबार चल रहा है उन पर जो है आयद पाबंदियों को हफ्ते के रोज़ ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक जितने भी कारोबारी लोग हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन आपको ऐसा मिल गया जिसमें आपको जो है वो 9 बजे के टाइम पर अपना कारोबार बंद नहीं करना पड़ेगा। हफ्ते के रोज जो है वो अब आप बाकायदा तौर पर जब तक आपका दिल करे तब तक जो है वो अपना कारोबार चला सकते हैं। Saturday night. I know what you mean. All right. नहीं कारोबार करें, मेहनत करें, मेहनत का खाएं, मेहनत का फल मीठा होता है। Party night. Yes, weekends, long weekends. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे पास भी एक बहुत ही खूबसूरत और मज़े वाली एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गुजरांवाला में एक नौजवान है जिन्होंने कई सालों तक जो है वो वजीफ़े पढ़ता रहा कि जी मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो जब वो वजीफ़ा पढ़ रहा था तो किसी ने सुन लिया, तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपनी शादी के लिए वजीफ़े पढ़ता हूँ कि जी मेरी जल्दी शादी हो जाए। पता नहीं क्यों नहीं होती। जब उन्होंने सुना और एकदम से हक्के बक्के रह गए कि भाई ये तो सऊदी अरेबिया का जो है वो तो तराना है, तो आपकी इसीलिए तो शादी नहीं हो रही। तो जो लोग होते हैं ना शादी के लिए इतने पागल हुए होते हैं, पहले सोच तो लें आप कौन सा वजीफे पढ़ रहे हैं। जी जी, 2 नुकसान हो गए। हाँ। एक तो शादी भी नहीं हुई और सऊदी अरब ने अपना सिटीजन भी नहीं बनाया। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ तो उन बेचारे की एक नहीं हो रही, लेकिन जो अफराद, जो शख्स और जो लोग दूसरी शादी के चक्कर में, मैं उनको बताती चलूं, लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है अगर आप अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने जाते हैं तो आप पे 5 लाख रुपए का जुर्माना
उसके अलावा 6 महीने की कैद है। ओ कोई बात नहीं, ये लाहौर में हुआ है, कराची अभी सही है, इस्लामाबाद सही है। अगर आप कराची आके करेंगे शादी दूसरी, नो प्रॉब्लम, इस्लामाबाद आके करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये लाहौर में अगर आप शादी करेंगे तो मसला है। तो आप बेगम को उठाइए, इस्लामाबाद जाइए, वहाँ शादी करें, वापस आ जाए, नो वरीज एट ऑल। शादियां करो, ज्यादा शादियां करो। पहली बेगम तो लाहौर की है ना, सो व्हाट, वापस तो लाहौर ही आना शादी है। तो मैंने कराची में की दूसरी। ये स्मार्ट होना पड़ेगा। बट मैं अगर आपको कहूँ जी जी कि फॉर एग्जाम्पल प्ले टीवी हमारा चैनल, हमारे माई बाप, ठीक है, प्रोड्यूसर साहब जी आपको 280 महीने की सैलरी एडवांस में दे दे, हाउ यू गोइंग टू रिएक्ट मेरा बाजी? 280 रुपए। वाह वाह। लेट्स बी स्पेसिफिक, 286 मंथ्स की सैलरी अगर आपको एडवांस में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इतनी जिंदगी है मेरे पास, लेकिन अच्छा मैं हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगी। एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो कहीं गलती से हुई है तो आप क्या करेंगे? भाई ये गलती वलती मुझे नहीं पता। अच्छा, अल्लाह की जमीन से मिली। नाइस। आप बताइए सना जी। नहीं, मैं तो देखिए ये मुफ्ता तो चाहिए नहीं, क्योंकि आप return जब भी करेंगे? एग्जैक्टली मैं तो कर दूंगी, क्योंकि मुफ्ता तो नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि मैं तो 280 से ज़ायद तो सवालात का बोझाल कर दूंगी उनके सामने कि क्यों, कहाँ, कब, किस लिए, आगे क्या, बहुत सारे। अच्छा आप बताइए। मैं उनसे ये कह दूंगी कि अगर चले गलती से आ भी गई है तो मुझे अपने काम करने दें और आप उनसे इंस्टॉलमेंट ले लें। नाइस, स्मार्ट। आप डील बना लेंगे। हाँ, मैं डील बना लूंगी कि चले मेरा अब आपने अकाउंट में कर ही दिया है तो चलो मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ, आप मुझसे हर मंथ इंस्टॉलमेंट लेते रहें, तो मेरा भी काम और आपका भी काम। लेकिन जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं होता। कोई बात नहीं, उसको साथ में कोई और बंदे को जो है वो इन्वॉल्व कर लेंगे, बहन को, माँ को, तो जो है अगर मैं खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो वो लोग पे कर वो पे करते रहे। लेकिन वापस करने की गलती नहीं करेंगे हम, सना जी हाँ, की तरह। एग्जैक्टली। अच्छा लेट्स बी स्पेसिफिक नाउ। $1,80,000 आ जाए तो क्या रिटर्न करेंगी मराबा जी? किसने दिए? आपके बॉस ने आपको गलती से आपके बिजनेस, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जी, रिटर्न करेंगे? आप ट्रांसफर तो करें, फिर पहचानती हूँ मैं आपको। वाह वाह, ये पाकिस्तानी अवाम जी। आप मैं बताइए। दे दूंगी, मैं बहुत ईमानदार, सादिक अमीन, मैं दे दूंगी। ये तो आप अपना पॉलिटिकल करियर नहीं। सही कर रही हैं। मैं बहुत सादिक अमीन ये हूँ, मैं पता दे क्या दूंगी। कर रही हैं? ये $1,80,000 रिटर्न करके $1,80,00,000 लेने के चक्कर में है। जी आप बताएं। इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगी। अच्छा आप कहेंगे नहीं ये नहीं करो। हाँ, बस आ गए ना मेरे अकाउंट में, आ गए ना तो मैं आपको देती रहूंगी। क्या अच्छा क्या टेंशन जब मैं आपको बताता हूँ जी। कि $1,80,000 अकाउंट में आए, ठीक है, मैं कहूँगा कि फ्राइडे को आए, मैं मंडे को आपको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सैटरडे को या संडे को मैंने सारे पैसे निकाल लिए, ठीक है, ओके। और मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया और मैं गायब हो गया। ओह, ये मैं नहीं हूँ। चिली एक कंट्री है, वहाँ के एक अदद आदमी ने उनके अकाउंट में $1,80,000 ट्रांसफर हुए। उन्होंने बोला पीर को दे रहा हूँ, उन्होंने रेजिग्नेशन मारा और गायब। सी क्या हो रहा है इस दुनिया में? केस हो जाएगा उनके ऊपर। गायब, नहीं, क्यों, किस बात का केस होगा? ट्रांसफर टू अनदर कंट्री। $1,80,000 कितने होते हैं पाकिस्तानी रुपीस? बहुत होते हैं। मैं बताता हूँ $1,80,000 कितने होते हैं। कितने होते हैं? बहुत होते हैं, इतना पता है। जी जी बहुत होते हैं। इतने सिफर हैं कि याद भी नहीं आ रहे। समथिंग 3 करोड़ रुपीस। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन ये स्टेप लेना नहीं चाहिए। मैं बस आप लोगों से यही, आवाम से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ गलती से ट्रांसफ़र हो जाए, एट टाइम्स जो आप डिफरेंट सेल फोन की कंपनीज है उनके थ्रू किसी को ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो टाइम्स गलत नंबर पे चला जाता है, वो बंदे वापस नहीं करते, और वो रकम भी 4,000 5,000। थोड़ा सा लिहाज करें, ख्याल करें। 5,000 शायद मजदूर अपने घर वालों को भेज रहा हो, तो थोड़ा सा ये रखें, 4-5 हज़ार का नहीं है। सना जी वाला दिमाग रखें, अरबों की गेम करें, ये छोटे मोटे पीनट्स पे काम ना करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, वो है एहतियात। और कब से कब तक करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि महकमा मौसमियात ने जो है वो फाइनली एक और अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 3 जुलाई से जो है वो कराची में बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान है और बारिशें होने जा रही हैं। अच्छा हो क्या रहा है कि इस अलर्ट के बाद जो है वो शारा फैसल पर अब पाबंदियाँ लगाई गई हैं। वो इसलिए पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि वहाँ पर कोई भी परचम नहीं लगाया जा सकता, वहाँ पे बैनर्स जो हैं वो नहीं लगाए जा सकते हैं। ये अब शारा फैसल पर तो हो गया।
अब मतलब अब ऐसी शुक्र है। पाबंदियां हैं कि वहां पर कोई भी एक भी जो है वो मार्केटिंग का हो या किसी भी लिहाज से Boarding, बैनर billboards होगा cancel ही है। नहीं, बिलबोर्ड होगा ही नहीं। और साथ में जो हर पार्टी के परचम लगा दिए जाते हैं ना कहीं पर, तेज हवा जब आती है तो वही परचम घूम के फिर मुंह पे पड़ता है। और मैं तो कहती हूँ जिसने लगाया होता है कभी कभी तो उसके भी मुंह पे पड़ रहा होता है परचम। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत बेहतरीन सा मुझे लगता है सिंध हुकूमत ने, और जो है वो कराची के लिए अभी ये काम किया है। सो मेरे ख्याल से तमाम सिंध में ही जो है वो पाबंदी होनी चाहिए कि इस तरह से बिलबोर्ड नहीं लगाने चाहिए कि अगर तेज हवाई या कुछ हुआ तो इसमें खराब हो जाए। बिल्कुल Exactly. बहुत अच्छी बात की है आपने। और बिलबोर्ड्स तो लगाने नहीं चाहिए, लेकिन अब वो वक्त दोबारा से आ गया कि हमें मास्क लगाने पड़ेंगे, जी। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कराची में ख़ास तौर पे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट के मुताबिक 40 केसेस आए और उनमें जी। से 2 डेथ्स भी हो गई। लेकिन एक चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्या ये वाकई केसेस बढ़ रहे हैं? जी कहीं कहा तो ये जा रहा है। ऐसा तो नहीं पता नहीं क्यों पाकिस्तानी खातून होना शक आ जाता है, ऐसा तो नहीं लोन ले लेके थक गए, फंड्स का इंतजार हो? क्या पता, आप कह सकती हैं वैसे। क्या कह सकते हैं? देखें, मैं बताऊं कि कुछ भी हो, हुकूमत कहे कोरोना आ गया, उसके बाद कुछ दिन बाद बोले बुरोना आ गया, उसके बाद बोले मॉन्की पॉक्स आ गया है, आपने मानना है। आंखें बंद करके मानना है। हुकूमत इज ऑलवेज राइट, तभी तो हुकूमत में सच्चे लोग हैं, सादे को अमीर लोग हैं, तभी तो बैठे हुए हैं, उनकी बात माने आप। अच्छा, मास्क लगाए। सही बात है। आप तो ये लोगों को कह रहे हैं ना मास्क लगाने के लिए, मगर मैं तो जानवरों की बात करूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता फिर है कि सियासतदानों को ले आ रही हैं आप। नहीं, मैं असल जानवरों की बात कर जानवर रही हूँ मासूम होते हैं। कि जी बकरा ईद आ रही है तो आप लोग क्या करते हैं, खुद जाते हैं ना, या फिर आपके जैसे कि फादर चले जाते हैं या भाई चले जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और बकरा या गाय या जो भी उनको कुर्बानी मैं करनी तो होती है तो online वो आप order लेकर करता आते। ओके, ऑनलाइन ये वाले भी अच्छे लोग हैं, Blogger। क्योंकि एग्जैक्टली ये वाले लोग भी अच्छे हैं जो कि ऑनलाइन और ऑर्डर हमारे यहाँ करते हैं। बकरा नहीं आता, हमारे यहाँ गोट आती है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ, ये किसी ने कंप्लेन की है कि जी आप लोग जब जाते हैं बाजार में, जब जाते हैं आई मीन कोई जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो बेगमात को जो है वो कलर पसंद नहीं आता। अच्छा, जो कलर उनको पसंद आता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि जी अगर आप लोगों को अपनी जेब के अकॉर्डिंगली काम करना है तो बेगमात को और ख़वातीन को घर छोड़ कर आए। नहीं, यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बेगमात आती हैं, उनसे पूछा भाई बकरा कितने का है, बेगमात ने पूछा तो वो बोलते हैं भाई 5 लाख का बकरा है, वो कहती हैं 50,000 दूंगी। तो इस वजह से भी मैनेजमेंट ने कहा है कि नहीं नहीं, आप घर में रखें, हम ऐसा नहीं रख सकते। मैं लेकिन मुत्तफिक हूँ मैनेजमेंट से, खवातीन को चाहिए खाने पकाने पे वो करे फोकस उसका। आई डोंट थिंक सो। वो क्यों मंडी जा रही है मुझे नहीं Exactly. समझ में आता। मुझे Exactly. कभी भी लड़कियों मेरा का ये- शौक समझ में नहीं आया मंडी जाने का क्यों होता है। क्यों ना जाएं, क्यों ना जाएं? पॉलर जाते हैं हस्बैंड्स? नहीं ना, नहीं जाते। वो बाहर वेट करते हैं और आपको पिक करने के लिए आई आते हैं। डोंट थिंक सो कि हमें इस तरह से कहना चाहिए कि लड़कियां यहाँ नहीं जा सकती या लड़के वहाँ नहीं जा सकते। जहाँ जाए दिल करे वहाँ जाए। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि खवातीन को मंडी जाना चाहिए। क्या पता कि जो बकरा आपको जो है वो 40,000 में मिल रहा हो तो वो 30,000 में या 20,000 में जी, जो है जी। वो खरीद कर लाए। ब्रेक ये का- टैलेंट औरतों के पास है वैसे। ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं जल्दी से बता दूं, बहुत अच्छी बात की आप सबने, और यही होना चाहिए कि औरतों को मंडी जाने से कोई नहीं रोक सकता। जी। सेम गोज मर्दों को पार्लर जाने से भी ना रोके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वर्ल्ड यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर 8-year-old Nicole Olivera recently discovered 7 asteroids for NASA. छोटी सी बच्ची है, टेलीस्कोप लगा के देख रही है। इस उम्र में हम लोग मट्टी खा रहे थे और ये बेचारी एस्ट्रॉइड्स ढूंढ रही है। क्या बात है। क्या बात है, जबरदस्त। आई एम पासिंग दिस दस्ती फैक्ट टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप बच्चे को उठाते हैं खेलने के लिए, ऊपर फेंकते हैं आप, यानी कि कैच करते हैं, तो बच्चा क्यों खुश होता है? उसको यकीन होता है कि जी आप कैच कर लेंगे। शुक्र मनाए वो कामरान अकमल साहब नहीं थे। प्लीज पास द बॉल। टू मरहबा जी। थैंक यू अर्शिया जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जैसे हम सबको पता है टाइटैनिक जैसी शिप ना कभी बनी और पता नहीं बन सकेगी भी कि नहीं बन सकेगी, क्योंकि वो बहुत मुनफरिद थी। लेकिन क्या आपको पता है उसके अंदर मौजूद जो 4th फनल था वो बस सिर्फ शो ऑफ के लिए था, सिर्फ उसे मुख्तलिफ और पावरफुल दिखाने के लिए। उसका कोई यूज काम का नहीं नहीं था, था, शो पीस कोई था। काम का नहीं था। जी जी जी, प्लीज पास द फनल।
टू सना जी। थैंक यू सो मच मरहबा। मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा फैक्ट है जी। ये अगर आप जो है वो आदी हैं अपने बैक पॉकेट में जो है वो अपने वॉलेट आप कैरी करने के आदी है, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो किस हद तक डैमेज हो सकती है, किस हद तक जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, यानी टूट भी सकती है। तो इस तरह का हाल होगा अगर आपने जो है ये आदत छोड़ी नहीं तो। yes, don't put your wallet in your back pocket. फ्रंट में Yes. रख लें हाँ. या हाथ में रख लें। कराची में घूम रहे तो घर में छोड़ के आए। बेहतरीन। Please pass the ball To you. all right. Supercalifragilisticexpialidocious fact है ये तस्वीर आप इंटेलिजेंस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अनिल कपूर साहब की है। ये एक आप कह सकते हैं डिजीज है या आप कह सकते हैं कोई फिनोमेना है जिसमें आप जितने यंग दिखते हैं, ठीक है, उतने आप होते नहीं है, आपकी असलियत ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं नेनोमोर्फिक। ये खुद ही पढ़ लें जो भी है ये नेनोमोर्फिक। आई एम पासिंग दिस नेनोमोर्फिक टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनस खान। मेरे पास जो दूसरा फैक्ट है मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल मेरी तरह से मासूम है। अच्छा, फैक्ट जी ये कहता है कि जो इंसान अपनी कुछ यादें जो है वो किसी को बताते वक्त या दोहराते वक्त अगर जो है वो रोना शुरू कर दे तो उनसे ज़्यादा मासूम इंसान और कोई नहीं होता, ये फैक्ट कहता है। यस, बेवकूफ भी होते हैं जो अपनी बातें किसी को बता दें। बातें बताने की नहीं, दोहराने की हो रही है जी, दोहराने की वाली बात है कि आप लोगों के सामने इतने वीक ना हो। मासूम होते हैं, ठीक है, मासूम लोगों को अल्लाह ही बचाता है, लेकिन अगर इस दुनिया में मासूम बंदा है और वो किसी को बता दे अपना राज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मासूम दिल ही जो है वो बख्शा जाएगा। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा। जी जी, Thank मैं you. कब कह रहा हूँ बख्शा नहीं जाएगा जी। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है, जैसे हम सबको पता है चॉकलेट इंसानों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्रेन में अच्छे केमिकल्स, पॉजिटिव केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुत्तों के लिए ये ना सिर्फ उन्हें बीमार कर सकता है, चॉकलेट उनको बीमार कर सकती है, बल्कि उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्यों? जी जी, उनके लिए खाना वो डिजीज हो सकते हैं ना उनको। घी और चॉकलेट कुत्ते को हजम नहीं होता। हाँ, ये तो कहावत भी सुनी होगी कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, लेकिन चॉकलेट जानलेवा जहर साबित हो सकता है। There's a question. जो घी और चॉकलेट है डॉग्स को हजम नहीं होता, व्हाट अबाउट पॉलिटिशियंस? उनको हर चीज़ हजम हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। प्लीज पास द बॉल। टूशिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि फ्रांस एक ऐसा पहला मुल्क है जहाँ पर मार्केट में कुछ सामान छूट जाता था या रह जाता था, वो सेल नहीं हो पाता था, तो वो क्या करते थे कि जी लोगों को दे देते थे, ऐसे ही दे देते थे नीडी लोगों को। गरीब लोगों को। गरीब वाओ। लोग। हाँ, ये donate करते थे। सुपरमार्केट्स को फोर्स किया था फ्रांस की Exactly. गवर्नमेंट ने। वाओ। उनके कुछ अच्छे डिसीजंस हैं, कुछ बहुत बुरे डिसीजंस हैं, उसके साथ हम हामी नहीं भरते। प्लीज पास सम लेफ्ट ओवर फूड टू यू। ऑलराइट, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि टमाटर के असल रेट्स बताएं। एनी गेस? अब तो कुछ नहीं पता यूनस। जी जी। दिन ब दिन 60 रुपए नहीं, 50 रुपए। गई मेरे ख्याल से 200। 50 रुपए। मे बी फाइनल गेस? 200। जी आप 50-60 आप बताएं। इतना ही है, 200-150 नहीं, 200-150 नहीं है। द करेक्ट आंसर इज टमाटर हर बंदा अपनी मर्जी से बेच रहा है। इन शॉर्ट हस्बे जायका। तो कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि हर इलाके में मुख्तलिफ प्राइस जो है ना वो बेच रहे हैं। बट आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। पूछिए। वो क्या लफ्ज है जिसके पहले 4 लेटर्स अगर हों तो वो लड़के का हो जाता है, और जब बाकी के 3 लेटर्स को ऐड करें तो वो लड़की का नाम बन जाता है या लड़की के लिए हो जाता है। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स। 10 9 8 मतलब ये 7, नाम है 6, कोई? 5 एनीथिंग 4 3 2 1 फाइनल आंसर। 4 नाम वो ऐड करने हैं आगे के या 5 कर सकते हैं? आप 5 करके बता दें कोई ऐसा लफ्ज अगर आपने इजाद किया हो तो हम सुनना लड़के का चाहेंगे। नाम हो जाए, लड़की का नाम, लड़के का नाम हो जाए। नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सनाउल्लाह हो सकता है वैसे। सनाउल्लाह, ये औरतों का नाम भी होता है, कोई इसमें वो नहीं नहीं। ना, लड़के का होता है। सनाउल्लाह मर्द का नाम है, मर्द का सना नाम है। लड़की का नाम। आपका नाम क्या है? सना, कादिर। जी जी नहीं। जी बताइए। आई डोंट नो। वर्ड पूछ रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा, वर्ड पूछ रहा हूँ। नो ऐसा आइडिया। वर्ड, तो वर्ड वो है क्या? मतलब कोई चीज है, कोई जगह है क्या? वर्ड है, वर्ड है, वर्ड इंग्लिश का वर्ड है। वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो बर्ड भी हो सकता है। चले हमने हार मान ली, बता हार दें। मान ली? आपने मान ली? यहाँ तक आ गया या नहीं अभी इस बार? मैं सोच रही हूँ जी अभी जी। भी। द करेक्ट आंसर इज हीरो। HERO, हीरो, 4 लेटर्स हीरो, INE डालेंगे हीरोइन हो जाएगा।
वाह वाह, फंसा दिया, वेरी गुड, नाइस। सना का भी नाइस, मेरा भी वैसे ठीक ही था। हाँ, सनाउल्लाह। अपना शो कीजिएगा वो वाला बाइक वाला, उसमें बिल्कुल मेरा करेंगे बिल्कुल आप। ठीक था। लेकिन आप लोगों से सस्ती रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। पूछिए। वो क्या चीज है जो गीली होती है लेकिन ड्राइंग पर्पस के लिए यूज होती है? आई नो। यू नो, बताऊंगी। कल बताएगा, ठीक है जी। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, सना कादर। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी मेरे पास है आज और मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी। उम्मीद है पसंद आए। और जब फैज़ अहमद फैज़ ने ये शायरी पढ़ी थी, उनके ज़माने की बात है कि उनको जो है वो उसके बाद पुलिस आ गई थी और फिर जेल भेजा गया था। अल्लाह खैर करे। प्लीज़ मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद। पुलिस मोबाइल पहले नीचे आके खड़ी होगी स्टूडियो के। हाँ। वो होता है ना कि ओनर अपनी गाड़ी की खुद हिफाजत करे, तो वो अब आपके ऊपर है। मुलाहिज़ा फरमाए। इरशाद। जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, वाह जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, वाह वाह जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, वाह जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, वाह जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, वाह जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, वाह जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, वाह 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 जिस देश के आदिल बहरे हो आहें न सुने मासूमों की, वाह जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, वाह जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, वाह वाह जिस देश में बिनते हव्वा की चादर भी दाग से मैली हो, वाह जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, वाह जिस देश में बिजली पानी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, वाह जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, वाह जिस देश के सादा लौ इंसान वादों पे टाले जाते हों, वाह इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, वाह इस देश के हर हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। वाह 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 ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों वाकई का। वाजिब है, वाकई वाजिब। वाकई वाजिब है। अभी मैं भी यही कहने वाली थी कि जिस रियासत के अंदर जो है वो आपके अवाम रो रहे हों, तड़प रहे हों, बिलक रहे हों, वहाँ की अगर रियाया की आवाज़ आपके हुक्मरान ना सुने या वहाँ के अवाम की सदाएं जो हैं वो बादशाहों के कानों में जूं तक ना रेंगे वो सुनने के बाद भी, तो मेरे ख्याल से उस लीडर को या उन तमाम लीडरों को जो है वो सूली पे ही चढ़ाना और चाहिए। ये करेक्ट कर दें, एक फैक्ट क्लियर कर दें कि वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका। ये पाकिस्तान की बात थोड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, राइट? यस। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती। आप लोग ज़रूर सोचिएगा अपने बारे में भी और अपने मुल्क के बारे में भी कि आपका मुल्क जो है वो फ़िलहाल कौन सी समत में जा रहा है। हमें कुछ नहीं मालूम, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आप ही पाकिस्तान को बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पिप्स।